हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला तोरण तैयार करेंगे और इसे मैंने बिना क्रोशिया की मदद से तैयार किया है। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कम समय में ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड और क्रीम कलर का ऊन लिया है जो 4 प्लाई है। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से फूल तैयार करेंगे। फूल बनाने के लिए हमें इस तरीके का सांचा चाहिए और यह आपको आराम से क्राफ्ट शॉप में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा और इससे आप बहुत सारे डिज़ाइन का फूल जो है तैयार कर सकते हैं। और अभी हम इससे डबल साइज़ का फूल तैयार करेंगे। तो पहले हम सांचे को इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब हम अपने पसंद के कलर का ऊन लेंगे और इसे हम पहले बीचों बीच इस तरीके से फंसा देंगे और इसके बाद हम सांचे को घुमाते जाएंगे और इसे हम इस तरीके से लपेटते जाएंगे। अभी इसे हमें 2 टाइम्स लपेटना है। तो पहले हम एक बार लपेट लेते हैं पूरा लास्ट तक और उसके बाद हम फिर से एक बार और लपेट लेंगे। ये हमारा लास्ट तक हो गया। ऐसे ही हम एक बार और लपेट लेते हैं तो टोटल हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा 2 टाइम्स हो गया। थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद हम अपने पसंद के कलर का ऊन लेंगे और इसे हमें बीच में लपेटना है। तो फिर वैसे ही हमें पहले सीधा लपेटना है और उसके बाद हम सांचे को घुमाते हुए इस तरीके से लपेटते जाएंगे और इसे हम चारों तरफ से दबाते भी रहेंगे ताकि हमें लपेटने में आसानी होगा। और बीच में जो फूल है इसे हमें टोटल 5 टाइम्स लपेटना है। 5 टाइम्स हो जाने के बाद हम ऊन को इस तरीके से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ऊन को हमें ज़्यादा से करके कट करना है क्योंकि इसी की मदद से हमें फूल को जोड़ना है। सांचे को हम इस तरीके से हाथ में पकड़ लेंगे और इसके बाद सुई की मदद से धीरे धीरे करते हुए हम दोनों फूल को जोड़ते जाएंगे। बस इस तरीके से हमें चारों तरफ से धीरे धीरे करते हुए जोड़ते जाना है। मैं आपको लास्ट तक जोड़ करके दिखाती हूँ। ये हमारा दोनों फूल जो है आपस में अच्छे से जुड़ गया। अब हम ऊन को पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। बीच वाले सांचे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके बाद हम फूल को अच्छे से चारों तरफ से मिला देंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम फूल को सांचे से बाहर निकाल लेंगे और जो बड़ा वाला फूल का जो ऊन है इसे भी हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल लेंगे। बस इसी तरीके से हमें फूल बनाते जाना है। तोरण में मैंने टोटल 42 फूल तैयार किया है और इसके बाद हम झालर तैयार करेंगे। झालर बनाने के लिए चारों उंगली में ऊन को हमें इस तरीके से लपेटना है और झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से पतला या मोटा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऊन को करीब 20 बार लपेटा है। अगर आपको घना बनाना है तो आप ज़्यादा से करके लपेटिए और अगर आपको इससे पतला बनाना है तो आप कम लपेटिए। और इसके बाद हम इस तरीके से झालर को तैयार कर लेंगे।
बांधने के बाद हम नीचे की तरफ कैंची की मदद से इसे कट कर लेंगे और फिर एक बार हम इसे बराबर कट कर लेंगे। और ये जो हमारा ऊन है इसे हम सुई में डालेंगे और इसे हमें झालर के बीचों बीच लगाना है। यहाँ मैंने रेड कलर का टोटल 10 झालर तैयार किया है और क्रीम कलर के ऊन से 24 झालर तैयार किया है। हमारा झालर भी तैयार हो गया और फूल भी तैयार हो गया। अब हम फूल को जोड़ेंगे। एक फूल में हमारा टोटल 4 पंखुड़ी रहेगा, तो पंखुड़ी को हम इस तरीके से भाग में बांट लेंगे। तो ये हमारा 4 भाग हो गया, ऊपर 2 और नीचे 2। पहले हम इस तरीके से 3 फूल को रखेंगे और तीनों फूल का एक एक पंखुड़ी को हम जोड़ लेंगे। तो इसके लिए हम इसे पहले उल्टा कर देते हैं, पीछे की तरफ से ही हमें जोड़ना है। और सुई में हम ऊन ले लेंगे और इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। तीनों फूल का पंखुड़ी जो है जुड़ गया, इसे हम अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार होगा। अभी हम डिज़ाइन का 2 लाइन जो है तैयार कर रहे हैं। तो दोनों लाइन को हमें इस तरीके से फूल को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते जाना है। ये हमारा पहला लाइन होगा और नीचे दूसरा लाइन होगा। और अभी हमें ये चारों फूल को आपस में जोड़ना है। चारों फूल का 4 पंखुड़ी को हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। चारों पंखुड़ी जो है अच्छे से जुड़ गया। अब हम ऊन को बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम फिर से फूल को रखेंगे और हमें चारों फूल को एक साथ जोड़ना है। पहले लाइन में हम टोटल 8 फूल को रखेंगे और दूसरे लाइन में 6 फूल को। और किनारे जैसे हमने 3 फूल का 3 पंखुड़ी जोड़ा था, तो वैसे ही हम किनारे जोड़ लेंगे और बीच बीच में हम 4 फूल का 4 पंखुड़ी को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें 2 लाइन तैयार करना है।
ये हमारा 2 लाइन जो है तैयार हो गया। तीसरे लाइन में हम 4 फूल को इस तरीके से रखेंगे और दोनों किनारे पर हमें 3 फूल का 3 पंखुड़ी को जोड़ना है, जैसे कि हमने पहले लाइन में किया था। और इसके बाद हमें बीच में 4 फूल का 4 पंखुड़ी को जोड़ना है, जैसे कि हमने पहले किया था। तो मैं आपको ये पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। फूल को हमेशा हमें 4 भाग में बांटना है, तभी हमारा 4 पंखुड़ी जो है तैयार होगा। ये हमारा 3 लाइन जो है जुड़ गया। चौथे लाइन में हम 2 फूल को रखेंगे और 5वें में 1 फूल को, और इसे भी हमें इस तरीके से किनारे में 3 फूल का 3 पंखुड़ी और बीच में 4 फूल का 4 पंखुड़ी को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका हमारा सेम रहेगा। नीचे वाले फूल को, ये तीनों फूल को हमें आपस में जोड़ना है। तीनों फूल का 3 पंखुड़ी को हमें आपस में जोड़ना है। तो मैं आपको सारा जो है जोड़ करके दिखाती हूँ। तो हमारा टोटल 21 फूल जुड़कर तोरण का हमारा एक भाग जो है तैयार हो गया। और अब हम इसके नीचे जो हमने झालर तैयार किया था इसे हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम झालर को इस तरीके से रख कर देख लेंगे कि कौन सा झालर कहाँ जाएगा, और इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। और झालर का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने नीचे वाले फूल में 3 झालर को लगाया है, तीनों पंखुड़ी में, और इसके बाद सभी फूल के पंखुड़ी में एक एक झालर और बीच में एक एक झालर इस तरीके से सेट किया है। पूरा सेट करने के बाद इसे हम सुई की मदद से जोड़ते जाएंगे।
ये हमारा तोरण का एक भाग तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है और इसके बाद हम दोनों भाग को आपस में जोड़ेंगे और ऊपर का जो हमारा डिज़ाइन है उसे भी हमें जोड़ना है। दोनों भाग तैयार हो जाने के बाद ऊपर का जो हमारा डिज़ाइन है इसे हमें दो दो पंखुड़ी पकड़कर जोड़ते हुए डिज़ाइन तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमें दो दो पंखुड़ी को जोड़ते जाना है। किनारे तरफ का एक पंखुड़ी को हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम दूसरे पंखुड़ी को इस तरीके से सुई में डालेंगे और फिर दूसरे वाले फूल का पहला पंखुड़ी को हम इस तरीके से सुई में डालेंगे और फिर दोनों को हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें जोड़ते जाना है। इसके बाद हम पहले वाले भाग का जो फूल है इसका किनारे वाला जो पंखुड़ी है तो दोनों भाग का एक एक फूल का एक एक पंखुड़ी जो हमारा बच गया है तो दोनों को हम आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। दोनों भाग हमारा अच्छे से जुड़ गया और ऊपर का डिज़ाइन भी तैयार हो गया। अब हम इसमें पट्टी जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम पट्टी बनाते हैं। पट्टी बनाने के लिए ऊन को हम करीब इस तरीके से 20 बार लपेटेंगे और इसका जो लंबाई है हमें 50 इंच रखना है। तो ये हमारा लंबाई जो है 50 इंच हो गया और इसके बाद हम इसका किनारा पकड़ लेंगे और इसे हम अच्छे से बराबर करके यहाँ पर हम एक गांठ लगा देंगे। और फिर हम ऊपर की तरफ कैंची की मदद से इस तरीके से कट कर लेंगे और नीचे भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। और इसी तरीके से एक और हम तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 रंग से पट्टी तैयार किया है, आप चाहे तो 3 रंग से भी पट्टी तैयार कर सकते हैं। और अब इसे हमें बराबर बराबर करते हुए 3 भाग में बांटना है और इसका दूसरा सिरा भी नीचे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे ताकि हमें चोटी बनाने में आसानी हो। और इसके बाद हम इस तरीके से चोटी जैसा बनाते जाएंगे। पट्टी जो है हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। लास्ट में इसे हम इस तरीके से ऊन से बांध लेंगे और इसके बाद इसे हमें नीचे कैंची की मदद से बराबर करके कट कर लेना है। और दूसरा तरफ जहाँ हमने यह गांठ बांधा था इसे भी हम खोल लेंगे और इसमें भी हम अच्छे से चोटी जैसा बना लेंगे और फिर इसे भी हम नीचे की तरफ ऊन से बांध लेंगे और फिर बराबर करके कैंची से कट कर लेंगे। ये हमारा पट्टी जो है तैयार हो गया। दूसरा पट्टी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसे इस तरीके से बराबर करते हुए सुई की मदद से जोड़ लेंगे।
ये हमारा तोरण का पट्टी जो है तैयार हो गया और इसका जो लंबाई है बनने के बाद करीब 35 इंच है। और इसे अब हम झालर के साथ सुई की मदद से जोड़ेंगे। तो पीछे की तरफ हम इस तरीके से जोड़ेंगे। जो हमारा किनारे वाला फूल का पंखुड़ी है, पहले इसे हम तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे पट्टी के साथ जोड़ते जाएंगे। पट्टी और झालर को दोनों को हमें बराबर करते हुए हल्के हाथों से धीरे धीरे करते हुए जोड़ते जाना है। हमारा पट्टी और झालर जो है आपस में जुड़ गया। अब हम फूल के बीच में मोती लगाएंगे। मोती आप सुई धागे की मदद से या फिर मोती में आप ग्लू लगा के भी फूल के बीच में लगा सकते हैं। और मोती का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से वाइट या गोल्डन आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी ये डिज़ाइन बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। और इस सांचे की मदद से आप थालपोस या फिर टेबल कवर भी तैयार कर सकते हैं। और इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और अभी मैं कमेंट में पिन करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। और अगर आपको यह डिज़ाइन बनाना है तो आपको यह वीडियो आराम से मिल जाएगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूं। तो फिर मिलते हैं हम नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।